बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। सऊदी अरेबिया में काम करने वाले जितने भी मेरे गैर मुल्की भाई हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हों, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उन तमाम भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो जो है वो एंड ऑफ सर्विस से रिलेटेड है। बहुत से भाई ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको एंड ऑफ सर्विस कम मिलता है और कई लोगों को तो एंड ऑफ सर्विस नहीं मिलता। एंड ऑफ सर्विस तो तमाम लोगों को पता ही है कि आप जिस भी कफील या कंपनी के साथ काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, 2 साल हो, तो जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, आप फाइनल एग्जिट जाते हैं, तो कफील की जानब से आपको जो बेनिफिट दिया जाता है, एंड ऑफ सर्विस दिया जाता है, वो आपको जो है एक कह लें कि एक उसका हिसाब किया जाता है, तो वो आपको मिलता है। तो उसी चीज़ से रिलेटेड आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं तो आपको आपका कफील एंड ऑफ सर्विस नहीं देता या फिर बहुत कम देता है, या फिर आप एंड ऑफ सर्विस से हाथ धो बैठेंगे अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर किसी का सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एंड ऑफ सर्विस के हवाले से आपको जो मेन चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपने नहीं करनी। सबसे पहले तो जब आपने अपनी कंपनी या कफील के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है तो जो लास्ट वाले आखिरी 2-3 महीने हैं आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को रिलैक्स रखें, गुस्सा में आकर कोई भी कफील के साथ बदतमीज़ी ना करें, अपनी काम की ज़िम्मेदारी को पूरा करें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि अब मेरा तो 1 महीना रह गया या 10 दिन रह गया, तो वो छुट्टियां करना शुरू कर देते हैं, कफील को तंग करते हैं, काम जो है वो अपना अच्छी तरह से नहीं करते। तो इस बिना पर आपका कफील आपका एंड ऑफ सर्विस जो है वो ख़त्म कर सकता है, आपके एंड ऑफ सर्विस जो है वो आपका मार सकता है, तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। दूसरा कि अगर आप जो है आपका बदतमीज़ी करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते जो हैं, और आपको जो कह लें कि आप जानबूझकर अपने मालिक को तंग करते हैं, काम में दयानतदारी नहीं करते, और आपका कफील ये साबित कर दे, आपके ऊपर कह लें कि वो एक चार्ज लगा दे जिसकी बिना पर वो आपका एंड ऑफ सर्विस जो है वो खा सकता है। यानी कि अपने कफील को अपने जानबूझकर तंग नहीं करना, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी। एंड वाले खासकर 2 या 3 महीने में आपने बिला वजह कोई छुट्टियां नहीं करनी, अपने कफील को काम पे जो है तंग नहीं करना। उसके बाद अगर आप किसी भी कंपनी या कफील के साथ काम करते हैं और आप जालसाजी में आपको साबित कर दिया जाता है कि आपने काम करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जो आपका डिप्लोमा है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप या कोई इन्फॉर्मेशन आपने अपने रिलेटेड दी थी तो वो गलत हैं, तो इस बिना पर आपको काम से भी निकाला जा सकता है और आपका एंड ऑफ सर्विस भी ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद आपको पता है प्रोबेशन पीरियड में तो वो एंड ऑफ सर्विस होता ही नहीं है। प्रोबेशन पीरियड तो आपको पता ही है कि आपका कफील आपको बगैर किसी वजह के निकाल सकता है, क्योंकि वो दोनों कंपनियों के लिए, कंपनी और वर्कर दोनों के लिए होता है। उसके बाद अगर कोई वर्कर जो है 1 साल में 20 दिन या 20 दिन से ज़्यादा जो है बगैर किसी वजह के छुट्टियां करता है, जिसकी कोई आपके पास कोई माकूल वजह नहीं है और आपके पास कोई कह लें कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप साबित कर सकें कि आपने ये छुट्टियां किस बिहाफ पर की हैं, तो बगैर किसी वजह के यानी छुट्टियां की हैं अपनी कफील या कंपनी को बताए बगैर, तो भी आपका एंड ऑफ सर्विस जो है आपका कफील कम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई वर्कर जो है गैर कानूनी तौर पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है, यानी कि आपके पास कोई ऐसा होता है जिसका आप गलत इस्तेमाल करते हैं, उसमें अपना बेनिफिट करते हैं, कंपनी का नुकसान करते हैं, तो आपको इस बिना पर आपका कफील आपका एंड ऑफ सर्विस जो है वो ख़त्म कर देता है। इसके अलावा अगर वर्कर काम से जो है वो मुस्तकिल अपने काम से रिलेटेड, अपने कंपनी से रिलेटेड जो है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि कंपनी के लिए बहुत कह लें कि इंफॉर्मेशन कह लें कि हाइड करना चाहिए, छुपाना चाहिए कंपनी की इन्फॉर्मेशन को जिस कंपनी में आप काम करते हैं। अगर आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन, अपने कफील की इन्फॉर्मेशन जो है किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर करते हैं, कंपनी को माली तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कुछ इस वजह से आप जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर करते हैं, तब भी आपका एंड ऑफ सर्विस जो है आपका कफील ख़त्म कर सकता है, कम कर सकता है।
तो ये चंद एक बातें थीं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी। एंड ऑफ सर्विस के हवाले से काफ़ी भाइयों को यही मसला आता था एंड ऑफ सर्विस में, या तो उनको एंड ऑफ सर्विस कम मिलता था या एंड ऑफ सर्विस उसका कंपनी उसको नहीं देती थी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। उम्मीद है कि तमाम भाइयों को आज की इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि वो लोग ऐसी गलती ना करें और उनका एंड ऑफ सर्विस जो है वो मुकम्मल मिले। बाकी एंड ऑफ सर्विस की कैलकुलेशन जो है वो आप की वजह से कर सकते हैं, जिसका तरीका मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।